हालेलुया। हालेलुया। आज कुछ अलग बांटने जा रहा हूं मैं। यदि शीर्षक पहले बता दूंगा तो अच्छा है या नहीं अच्छा मुझे नहीं पता, और नहीं बताऊंगा तो रहस्य बना रहेगा। आप में से कितने माँ बाप हैं और कितने माँ बाप बनने की परिस्थिति में हैं? कितने माँ बाप बनना चाहते हैं? सुनना ध्यान से, पता है क्या बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जिन जिन के बच्चे हैं उनको इस बात का पता है, वो इस तजुर्बे से गुजर चुके हैं। अच्छा लगा तेरा एग्जॉर्टेशन, प्रभु का धन्यवाद है पढ़ना। और कहाँ है निशु? अब देखो जब भी उसके बारे में बात करना चाहता हूँ गायब है। हाँ मेरे को मालूम, मैं इस लड़की को मैं बोलता था कि खड़ी होती है, गिटार बजाती है, बोला कर गाएगा साथ में। देखो आज प्रभु का धन्यवाद, जरूरी है। और हम जो कहते हैं पढ़ने लिखा वैसा हो जाएगा। कोशिश करें हमारे मुंह से कोई शब्द हमको यदि किसी ने बोल दिया है तो हम परमेश्वर के हाथ में दे देना। मेरी भी कई बार आता है, उसी समय बोल देता हूँ, बाद में सोचता हूँ मैं चुप क्यों नहीं रहा। मैं समझता हूँ ये बात घरों में ज्यादातर सास के साथ, बहू का सास के साथ, भाई का बहन के साथ, बाप का बेटे बेटी के साथ, कई बार हम ऐसी बातें हमारे मुंह से निकाल देते हैं और बोल देते हैं। बाद में सोचते हैं तो हमें पछतावा भी होता है, लेकिन एक बार आपके मुंह से निकल गया वो वापस नहीं जाएगा। आज धन्यवाद प्रभु का। सच बताना कि किसका जीवन बहुत सुखमय है, बहुत आनंदित है, बहुत परमेश्वर के वचन के अनुसार है। एक भी बंदा नहीं। मेरे मालूम मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैं 100% आपके साथ नहीं हूँ। 0.0001% शायद साथ। आप में से कितने हैं जो परेशानियों में, बीमारियों में, तकलीफों में, तूफानों में, दिक्कतों में, कमी में, घटी में रहे हैं और हैं? कितने हैं ऐसे? हम में शांति की घटी है तो वो भी घटी है, हम में पैसे की घटी है वो भी घटी है, हम में प्रयोजन की घटी है वो भी घटी है, आपस में सहमति की घटी है वो भी घटी है। ये चीजें हमें दुख देती हैं, दर्द देती हैं, परेशान करती हैं। वही आपकी अशांति का कारण है। मैंने कैंसर पेशेंट को खुश होते ठाके मार के हंसते देखा है। क्या नहीं देखा? कैंसर पेशेंट को, कैंसर पेशेंट कहाँ उसको थोड़ा अच्छा महसूस होता है? कोई बताएगा? अपना से अच्छा कौन बता सकता है? क्या कैंसर डिपार्टमेंट में नहीं है? अस्पताल में जब कैंसर पेशेंट जाता है ना और बाकियों से मिलता है, बात करता है, अच्छा तेरे को 3 साल हुए हैं, तूने कीमोथेरेपी ली, तूने रेडिएशन थेरेपी ली, तो ठीक है। उसको एक सहारा मिलता है, उसको एक गवाही मिल जाती है कि मैं भी 3 साल, फिर मिलता है 5 साल, फिर मिलता है 7 साल। डॉक्टर लोग बोलते हैं कि एक बार कैंसर यदि सामने आ गया तो वो ज्यादातर 5 साल की घोषणा करते हैं कि 5 साल तक जीवित रहेगा। मेरी सगा साले की मिसेज कैंसर होने के बाद 17 साढ़े 17 साल तक जिंदा रही। डिप्टी प्रिंसिपल थी गवर्नमेंट स्कूल की, पूरी सर्विस की। मैं कैंसर के ऊपर बात नहीं करने जा रहा,
मैं कह रहा हूं ये दर्द देता है, परेशान करता है। कोई बंदा बीमार होता है, उसको दर्द है, तो उसके दर्द का एहसास दूसरे बंदे को नहीं है जब तक वो खुद उस भट्टी से होकर नहीं गुजरता। क्या कभी ऐसा आपने कहा, प्रभु कहाँ है तू, मैं तो मरा जा रहा हूं, मैं परेशानी में हूं, दुख में हूं, तकलीफ में हूं? कितनी बार हमने कहा, कितनी बार कहा, हमें लगता है कि वेयर इज गॉड, कहाँ है परमेश्वर जब मैं दर्द में हूं। ये हम सब इन परिस्थितियों से गुजरे हैं। हमने मुख से कहा नहीं तो सोचा तो जरूर, परमेश्वर तू मेरी फाइल भी खोल, कहाँ है तू। छोटे नन्हे बच्चों को समय समय पर बुरी बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीन लगता है, इंजेक्शन लगता है, उनको लगवाने पड़ते हैं ताकि महामारी की जो ऐसी बीमारियां हैं जो बाद में ठीक नहीं हो सकती या परेशानी करती हैं। बच्चे ज्यादातर इस दर्द को नहीं सह पाते क्योंकि बहुत दुखता है उनके जहाँ इंजेक्शन लगता है। वो इस उम्र के भी नहीं है, 2 महीने, महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, उनको इंजेक्शन लगाते हैं। उनके विचार भाव से डॉक्टर जो उनको इंजेक्शन लगाता है, देखता है ये जानबूझकर मेरे को सुई लगा रहा है। बच्चे को अच्छा नहीं लगता। और जो उनसे प्यार करते हैं, उसके माँ बाप, वो डॉक्टरों को ऐसा करने दे रहे हैं, वो मम्मा पापा की तरफ देख रहा है, वो करने दे रहे हैं, वो रोए जा रहा है, बाद में भी हाथ पकड़ रोए जा रहा है। क्या आपने एक बात बताओ, सच्चाई क्या है? मैं आज आपका रिश्ता, परमेश्वर आपके बारे में कैसा सोचता है, आप उसके बारे में कैसा सोचते हो, मैं उसको आज दर्शाने जा रहा हूं। जब अपने बच्चे को, कौन गया अपने बच्चे को इंजेक्शन लगवाने, वैक्सीन लगवाने? सभी ने लगवाए। तो उस समय कैसे महसूस होता है? माँ बाप, बच्चा बोलता है यार ये तो मेरे को प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इन्होंने डॉक्टर के हाथ में दे दिया, कसाई के हाथ में दे दिया, उसने सुबह खोप दिया है, दर्द कर रहा है। सच मानो तो माँ बाप को ज्यादा दर्द हो रहा होता है उस समय जब बच्चे को इंजेक्शन लग रहा होता है। मेरी बात समझ रहे? माँ बाप उस समय दर्शाते नहीं, कोई बात नहीं, उसको खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कितना दर्द है उसको, माँ बाप को ज्यादा दर्द होता है उस समय जब सुई उसको लग रही होती है, क्योंकि वो भी नहीं चाहते। वो सोच रहे मेरे माँ बाप तो इन्होंने कसाई के हवाले कर दिया है। क्या कहे? हम कौन हैं? परमेश्वर के बच्चे हैं। किसके बच्चे? परमेश्वर के। ऐसा तजुर्बा हमें परमेश्वर के अंतरात्मा के अंदर की झलक दिखाता है कि परमेश्वर अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करता है। आपके जीवन में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी तूफान आ रहे हैं, कुछ भी आर्थिक, स्वाभाविक, पारिवारिक, भावनात्मक, व्यवहारिक परेशानी आप जूझ रहे हैं उससे, परमेश्वर इसको भली भांति जानता है। वो ऐसा होने दे रहा है जानबूझ के। माँ बाप, अपर्णा और मनोज जब अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाने गए, इनको दर्द हुआ। जब इनका दर्द होता तो क्या परमेश्वर को महसूस नहीं होता? बोला पता नहीं, ऐसे ही है, हमको तो नहीं दिखा, हमने परमेश्वर को देखा नहीं, हमें नहीं पता उसे महसूस होता है नहीं होता। खाऊंगा मैं। तो हम जब अपने बच्चों को ऐसे इंजेक्शन लगवाते हैं तो हम परमेश्वर की अंतरात्मा में, हम अपनी अंतरात्मा में, परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, झांक कर देखते हैं, तो झलकी को देखते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करता है। वो इसलिए होने देता है कि उसमें भी वो भलाई को उत्पन्न करता है। यह हमें उस प्रश्न का उत्तर पाने में हमारी मदद करता है जो हम ज्यादातर पूछते हैं।
हमारे दुख और व्यवस्था में, हमारी परेशानी में परमेश्वर कहाँ है? तू कहाँ है परमेश्वर? क्यों ऐसे जवान बच्चे को तूने ले लिया? हम परमेश्वर को कोसने लगते हैं। क्या परमेश्वर कभी गलती करता है? नहीं। ये चीजें जरूरी है जानना। मैं समझता हूँ बाइबल हमें बताती है कि जब प्राचीन काल में इजरायली लोग दुखद समस्या विपत्ति में होते थे तो परमेश्वर अपनी उपस्थिति उन पर दर्शाता था। जब वो लड़ाई करने जा रहे हैं या कहीं चल रहे हैं तो परमेश्वर उनके साथ चलता था। उनके दुख में एक स्थान पे आ गया कि पानी नहीं है, आप बोलते थे अपने मूसा को, कहाँ है पानी, कहाँ ले आया है? क्या परमेश्वर को नहीं पता था? परमेश्वर ने अपने दास मूसा को बोला, इस होरेब के चट्टान पर लाठी मार। उसने गलती कर दी, एक किसान को और मार दिया, पानी आ गया, लोगों ने पिया। उसके बाद थैंक यू नहीं बोला परमेश्वर को, पानी मिल गया। पानी नहीं मिला उसमें भी वो देख पा रहे थे परमेश्वर का जो दास उसके विश्वास को एक्शन में देख रहे थे। उसने पिता से मांगा और पिता ने उसको बता दिया, दे दिया। वह उस समय उनके साथ होता था। पुराने नियम की बात कर रहा हूं मैं, परमेश्वर उनके साथ होता था। यशाया 63:9 में भविष्यवक्ता यशाया यीशु के आने का संकेत दिया उसने, और उसकी काबिलियत का संकेत दिया, जिससे हम अपनी पहचान उसके साथ बना सकते हैं, कर सकते हैं यीशु के साथ। यशाया 800 साल पहले भविष्यवाणी हुई और यशाया बतला रहा है। ये बात बाद में पूरी हुई, लेकिन यशाया को पहले ही, मैं कह रहा हूं, जो भविष्यवक्ता थे, दूरदर्शी थे, देखते थे, सुन लेते थे प्रभु की बात, उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया। परमेश्वर ने, यदि वो कष्ट में होते तो परमेश्वर भी कष्ट उठाता था। अपने प्रेम और कोमलता से उसने अपने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। परमेश्वर यशाया 46:4 में कहता है, पहले तो बोलता है यिर्मयाह 1:4 में 5 में कि तेरी माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, सोचा, प्लान किया। यहाँ बोल रहा है कि मैं बचपन से तुझे अपनी झोली में उठाए लिए फिर रहा हूँ। आज बोलते हैं हम दूसरे को धमकी देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं परमेश्वर हमें उठाए चल रहा है। तो हम उसकी करुणा को, उसकी दया को, उसके प्यार को स्मरण रखें। कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको धन्यवाद दे, बुरा हो रहा है तो उसके लिए भी धन्यवाद दे। प्रभु तू इसमें भी भलाई को उत्पन्न कर रहा है, मुझे मालूम है इस भट्टी से निकाल कर तो मुझे चोखे सोने की तरह बना देगा। ये उसकी इच्छा है। हम यदि किसी कार्य को होता देखना चाह रहे हैं तो हम परमेश्वर के हाथ में दे दे और बात जो है, और अपने मुंह से कहे, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना सुनी। अब मैं इस परिस्थिति को तेरे अनुकूल देखूंगा, तेरी महिमा के तहत देखूंगा। हमारे मुख से सकारात्मक परमेश्वर के संतुलन में वचन निकलना चाहिए। हम तो उसी समय बोलते हैं ये तो कभी होगा ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कितने की कई परिस्थितियां सुलझेंगी नहीं, कई कितने हैं ये तो सुधरेंगे नहीं, इसलिए तो सुधरने नहीं। तो बचपन से ऐसा है। आज एक बात होगी, जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह के मुख का वचन है मरकुस 9:23 का B पार्ट, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। सब कुछ का मतलब जिनको मैं पसंद नहीं है, जो मुझे पसंद नहीं, परमेश्वर हमें फिर से गले लगाने में, एक दूसरे को लगाने में हमारी मदद करता है। हम इच्छुक है सुधारने के लिए, सुधरने के लिए, सुधारने के लिए भी, संबंध को सुधारने के लिए खुद। क्या आपको याद है कि आपका पापा मम्मा उस डॉक्टर के हवाले आपको कर रहा है उस दर्द वाले इंजेक्शन के लिए? आपको इंजेक्शन के दर्द से भी ज्यादा आपके मम्मा पापा को दर्द महसूस हो रहा है, होता है।
यदि पापा मम्मा को दर्द महसूस होता है तो मेरे परमेश्वर को भी दर्द महसूस होता है, जो मेरे अंदर रहता है, मेरे साथ रहता है। अरे परमेश्वर तो आपसे पहले पहुंच जाता है और फिर आपके साथ रहता है। यदि ये आपको पता है ना, तो आप किसी भी परिस्थिति को देखकर अचंभित नहीं होंगे, सरप्राइज नहीं होंगे, आप दुखी नहीं होंगे। जो कुछ होता है सब भले के लिए होता है। परमेश्वर रोमियो 8:28 में बोलता है, सब बातों में मिलकर वो भलाई ही को उत्पन्न करता है, भी को नहीं। यशायाह 63:9 में इसी दुख दर्द समस्या का वर्णन कर रहा है। उसे भी आपके दुख में प्राकृतिक पापा से ज्यादा दर्द महसूस होता है परमेश्वर को। जवान व्यक्ति इस बात को हल्के में ले ले, कैजुअली ले ले, लेकिन जब आप खुद माँ बाप बन जाते हैं तो आपको ये दर्द महसूस होता है। कितने मेरी बात से सहमत है? मेरी बात से कितने सहमत है? क्योंकि वो दिन चले गए ना जब इंजेक्शन माँ बाप लगवाया था। अरे ऐसे ही भाई, छोटा बच्चा, 2 महीने का बच्चा, 1 महीने का बच्चा, उसको आप इंजेक्शन दे रहे हो, उसके बाद उसको दर्द रहता है, आपको पता ही नहीं, वो रो रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है। माँ बाप उसको क्या नहीं करते खुश करने के लिए, उसको रिझाने के लिए, उसको हर चीज उसके लिए करने को तैयार है। मेरा परमेश्वर भी ऐसा ही है। मैं बार बार इस बात पे आऊंगा कि यदि आप दुख में हैं तो वो दुख परमेश्वर महसूस कर रहा है। आप असलियत तभी महसूस करते हैं जब खुद माँ बाप बन जाते हैं। अब हम सब आत्मिक हैं। कौन है? आत्मिक है, प्राकृतिक है, शारीरिक है। आत्मिक जो आत्मा में विश्वास करे, जो प्रभु में विश्वास करे, तो ये जान सकते हैं कि आपके दुख में भी परमेश्वर आपके साथ है। वह हमारे दुख के प्याले को हमारे साथ पीता है, हमारे दुख के प्याले को हमारे साथ पीता है। हम रोने धोने नहीं लग जाएं, नुकसान हो गया, परेशानी आ गई, दिक्कत हो गई। हम में से कितने हैं जब परेशानी आ गई तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? इसीलिए तो परमेश्वर का वचन पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 कह रहा है, हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर के मसीह यीशु में तुम्हारे लिए यही लिखा है। लेकिन हम हैं कि हम तो कह रहे हैं प्रभु बस ये समस्या गायब कर दे तो दूसरी आ जाएगी। आप क्या समझते हो? है? ऐसा नहीं है। ये बात को यदि देखना चाहते हो कि प्रभु आपके दुख के प्याले को, आपकी परेशानी के समय में आपके साथ है, आप देख सकते हो इसको इब्रानी 2:17-18, इब्रानियों के, और 4:14-16 में। लेकिन मैं इस पे अभी जवाब नहीं दे रहा। कहाँ है परमेश्वर मेरे दुख दर्द में? ये एक प्रश्न उठता है। जब हम परेशानी में, आर्थिक हो, व्यावहारिक हो, पारिवारिक हो, कैसी भी हो, कहाँ है परमेश्वर? मुझे भी लग रहा था प्रभु, लेकिन नहीं। आपको मालूम है बीमार आदमी किस में ढीला हो जाता है, किस में ठीक हो जाता है। ढीला होता तो फिर कहता प्रभु फिर मदद कर, क्योंकि तू जानता है वो फिर मदद की गुहार लगाता है, धन्यवाद देने लगता है, प्रभु इसमें भी तो भलाई को उत्पन्न कर रहा है। परमेश्वर हमें ऐसे ही नहीं छोड़ देता। वह वही है जहां दुख है, दर्द है, परेशानी है, परमेश्वर वही है, आपके साथ है। कौन बताएगा परमेश्वर हमारे साथ है? कौन बताएगा? वचन के द्वारा कौन बताएगा परमेश्वर हमारे साथ है? यस। अरे क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है? 1 कोरिन्थियों 3:16-19। परमेश्वर की आत्मा, पहले परमेश्वर स्वयं निजी रूप से उनके साथ रहता था, आज उसकी आत्मा 24 घंटे। तब वो परमेश्वर को, एक बार तो मूसा ने इतना कह दिया, प्रभु तू यदि हमारे साथ नहीं चलेगा तो हम नहीं जाएंगे आगे। ये था उनका परमेश्वर के साथ रिश्ता। उसके साथ जबरदस्ती करना,
आज हम जबरदस्ती करते हुए भी हिचकिचाते हैं, पता है मैं खुद ही आज्ञाकारी नहीं, खुद ही विश्वास योग्य नहीं, खुद ही ईमानदार नहीं, क्या कहूं परमेश्वर को, मैं तो उसका कहना नहीं मानता। यशाया 53 का 4 और 5 आप नहीं पढ़ना लेकिन खोल सकते हो, शायद 53 का 4 और 5, वैसे मैंने अपने उसमें लिखा हुआ, पढ़ो। यह है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। ये यशाया बता रहा है 800 साल पहले यीशु मसीह के आगमन में कि वो क्या करेगा। परमेश्वर तो है आपके साथ। पुराने नियम में तो आंख के लिए आंख और दांत के लिए दांत, किसी का दांत तोड़ दिया तो आपका दांत तोड़ दिया जाएगा, लेकिन नए नियम में ऐसा नहीं है। यहाँ यशाया भविष्यवक्ता देख रहा है कि उसके परमेश्वर उसके उद्धारकर्ता के साथ क्या किया जाएगा। कहता है उसने हमारे रोगों को सह लिया, दुखों को उठा लिया, परंतु वह हमारे ही अपराधों के लिए कारण घायल किया गया, हमारे अपराधों के कारण हमने यीशु मसीह पे हमने चढ़ाया। इजराइल के लोग थे, कह रहे इसका खून हम पर, इसको सूली पे चढ़ा। आज इजराइल कौन है? परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हम हैं। यदि हम उसका कहना नहीं मानते तो हम उसको सूली पे चढ़ाते हैं बार बार। कितना गलत है। हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो जाए। उससे पहले तो कोड़ों का वर्णन खास ज्यादा नहीं है, होता था, लेकिन यीशु को किस कोड़ों कैसे मारा गया। शायद कोई, यदि कौन सी मूवी थी डेजी में, पैशन ऑफ क्राइस्ट, वो आप बिगर तौलिया या रुमाल लिए बगैर बैठो देख नहीं सकते। किस हद से कह रहे हैं कि जो दिखाया गया वो 25% है, 25% भी नहीं है। कोड़े ऐसे होते थे कि ऐसे बना होता था, उसमें कील लगे होते थे, उसमें ऐसे यदि मारा पीठ पे तो मांस उधेड़ लेते थे। कितने कोड़े यीशु मसीह में पड़े। कहता है उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो जाएं। आज बोलता है उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो चुके, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए वो कुर्बानी दे चुका है, वो कार्य कर चुका है। पता है आपको कभी कभी घटी महसूस हो तो ये वचन देखना, कहता है उसने हमारे जीवन और धार्मिकता के लिए सब कुछ जुटा दिया है, सब कुछ दे दिया है। कभी कभी महसूस हो, थैंक यू बोलो, थैंक यू प्रभु तेरा धन्यवाद, तू कमी घटी में रखने वाला नहीं हमको। तूने मेरी जरूरतें पूरी कर दी है, तू मुझे जरूरत से ज्यादा देता है। यहाँ यशाया यीशु मसीह के बारे में वर्णन कर रहा है। यशाया 53 का 4-5 कहता है उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो जाएं। यशाया 64 का 4 वह महसूस ही नहीं करता लेकिन हमारे स्थान पर कार्यशील हो जाता है, हमारे स्थान पर कार्य करता है। मैं नॉर्मली कहता हूँ सी गॉड वर्किंग फॉर यू, ट्रस्ट इन हिम, कन्फेस हिज वर्ड, उसको विश्वास करें, उसके वचन का अंगीकार करें और उसको अपने स्थान पर कार्य करता देखिए। किसी के मुंह से आमेन नहीं है। प्रभु हमारे लिए सब कुछ कर चुका है। यदि हम चाहते हैं तो हम उसके वचन को जाने, उसके वचन के अनुसार अंगीकार करें, बोले, और वो आपके मुख से निकले शब्दों को आज अपने कहा जैसा आप कहोगे वैसा हो जाएगा। तो भाई आप प्रभु का वचन बोलोगे तो परमेश्वर की सामर्थ्य निकलेगी और वो कार्य करेगी। कहता है मेरा कोई वचन जो मुख से निकला हुआ खाली नहीं लौटेगा, काम करके लौटेगा। मैं वचन को बीच में रोक रहा हूं। कहा है देव, इधर इस लड़के को देख रहे, इसकी जुबान पर इतना बड़ा छाला था। इसकी मां से देखना, दिखा सकते टेलीफोन पे, दिखाता है जुबान, इसके नीचे यहाँ पे काफी बड़ा। डॉक्टर ने कहा 30-35-40 हजार रुपये लगेंगे, इसको ऑपरेशन कर देंगे, इतना टाइम लगेगा। तो विश्वास किया और प्रार्थना की। ये आप देख सकते हैं, दिखाओ। मैं समझता हूँ काश आज दिखाओ।
अपर्णा देख सकती है, देख रहा है बेटा, आप देख रहे हैं कितना बड़ा छाला था ये। इट कुड बी कार्सिनोजेन, गाँव में तो डॉक्टर कुछ उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं कि कुछ और भी वो पे कैंसर हो सकता है। ये देखो, आप ये देखो कि ये इसकी जुबान के नीचे था, अभी बिल्कुल नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं। अरे हम विश्वास करते हैं और हम परमेश्वर की महिमा में चलेंगे और उसकी महिमा को देखेंगे। मालूम है आज जो विश्वास इसकी माँ कर रही है, इसके लिए हाईवे बना रही है, बहुत बड़ा चौड़ा मार्ग जिस पर ये भागेगा, विश्वास की दौड़ भागेगा। हम विश्वास करें और परमेश्वर की महिमा को देखें। परमेश्वर के लिए कुछ असंभव नहीं है। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने इसे चंगा किया, आज हम धन्यवाद की भेंट लेकर आए। तो हमारे साथ रहता है, हमारे दुख में, हमारे तकलीफ में, हमारी परेशानी में हमारे साथ रहता है। क्यों धन्यवाद का वरदान न चलाए? तो धन्यवाद के योग्य है, स्तुति के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है, आदर के योग्य है। आदर, महिमा, प्रशंसा तुझको देते हैं और इस चंगाई को सील करते हुए धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। हम इस बच्चे के अंदर, इसके द्वारा प्रभु इस परिवार में, इस घराने में तेरी महिमा को देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप देखो कि परमेश्वर आपके साथ है, आपके साथ, आपके स्थान पर कार्यशील हो जाता है। He starts working on your behalf. कभी कभी कुछ चीजें मैं इंग्लिश में ज्यादा अच्छी बोलता हूँ, लेकिन हिंदी अच्छी समझते हैं तो हिंदी भी बोल लेता हूँ। उसके स्वर्गदूत हमारी रक्षा, सुरक्षा और अगुवाई करते हैं। Even when we don't know, जब हम जानते नहीं तो उसके स्वर्गदूत हमारी रक्षा भी कर रहे हैं, सुरक्षा भी कर रहे हैं और हमारी अगुवाई कर रहे हैं, हाथ पकड़ के। क्या मैं उसको याद करके सब कुछ कर रहा हूं? उसी को स्मरण करके सब काम करना। नीति वचन का 5:6 कह रहा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे सीधे मार्ग को निकालेगा। क्या याद करते हैं उसको? मालूम है सबसे ज्यादा आराम अब जो मेरे को महसूस हो रहा है, जब मैं टॉयलेट जाता हूँ और मेरा पेट साफ हो जाता है। कोई बंदा है किसी को ऐसी समस्या हुई? भाई 10 दिन टट्टी नहीं आया आपको, मैं आपकी भाषा में बोलता हूँ, फिर पूछूंगा तुम कितना खाना खाते हो? है भाई बहुत पहलवान है, हम दीवार में भूसा मारे, दीवार तोड़ दे, हैं 2 उल्टी आ जाए, 3 टट्टी आ जाए तो टांग ऐसे काफी होती है, हैं? आज एक बात जानो, आपका परमेश्वर आपके साथ है और साथ रहता है, आपके साथ में काम करता है। उसके वचन का सहारा लो। यीशु मसीह का सहारा है, उसके वचन का सहारा। पास्टर ने एक जीवन नहीं, बहुत से जीवनों में, अपने जीवन में, अपने परिवार में ऐसा कार्य होता देखा है। लेकिन मैंने भी गलतियां की, प्रभु मेरे घर में ही कैंसर क्यों? लेकिन प्रभु ने साफ कहा, मैं तुझको कैसे तैयार करता जब तक तू उस भट्टी से नहीं गुजरा। हमारे रिश्तेदारों में कहा जाता था, कैंसर हो गया, शुभी को बुलाओ, बुलाओ टर्नर को, अरे तुम्हारा 80% बुखार वैसे नीचे आ जाएगा। पता है क्या है? ये बात उनके मुख से नहीं, परमेश्वर ने उनके मुख से निकाली। मैं अब भी सतर्क ना रहूं, अब भी तैयार ना रहूं, कोई ऐसा केस उसके पास नहीं पहुंचूं, उसके गले लगाऊं, उसके लिए विनती करूं, उसको बताऊं भी नहीं, बिल्कुल। इसीलिए परमेश्वर ने आपको रचा है कि आप जिसके सर पे हाथ रखोगे, रोगी चंगे हो जाएंगे। ये बात मैंने बहुत देर पहले, कुछ साल पहले अपर्णा से कही थी। Start applying this truth in your life. You will see, जिस पेशेंट को भी देख रहे हो उसके सर पे हल्के से बोलने की जरूरत नहीं है, रखो। अरे तुम देखो कि परमेश्वर की महिमा। ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में पेशेंट आने बंद हो जाएंगे। मैं कहूंगा कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, आपके विश्वास का प्रदर्शन लोग देखेंगे। परमेश्वर यही चाहता है। हमें जब पता भी नहीं, ये शायद 63:9 में कहता है हमारे साथ हो लेता है। जब आप किसी ऐसी परेशानी, तूफान, बीमारी, परिस्थिति का सामना करते हैं तो अपने उद्धारकर्ता के लहू लुहान चेहरे को देखो। एक मिनट, क्या दिखेगा वहां पे? अरे मार रहे इसको बेचारे को, यही दिखेगा।
उसमें आपको परमेश्वर का प्यार दिखेगा। आपको मैं प्यार करता हूं, इसलिए मैं अपने आप को उसके हवाले कर रहा हूं। आपका दुख मैं ले रहा हूं अपने ऊपर, आपकी परेशानी मैं ले रहा हूं, आपकी आर्थिक परिस्थिति को मैं अपने ऊपर ले रहा हूं ताकि तुम अमीर हो जाओ। आपकी मृत्यु के जीवन को मैं अपने ऊपर ले रहा हूं ताकि आप भरपूरी का जीवन पाए। यार माफ करें और भूल जाएं, ना कि माफ करना ही भूल जाए। हम तो यही कर रहे हैं, याद रखते हैं, देख तूने पहले भी ऐसे किया था, फिर यही कर रहा है। कोशिश करें भूल जाए, नहीं भूलते हम। अच्छी बात को भूल जाते हैं, बुरी बात को नहीं भूलते। क्यों? याद रहती है, देख ले। कितना अच्छा लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। उसके चेहरे को देखो, आप उसमें केवल अपने लिए उसके प्यार ही को देखने पाओगे, यीशु के प्यार को। कौन आपके लिए जान देने को तैयार है? आज कोई थोड़ा सा फोन भी देता है तो हम उसको गला बोलते हैं, थैंक यू मैम, थैंक यू मनोज, थैंक यू सती, थैंक यू नेजी, आपने इतना किया। कोई एक पैसा भी अपनी जेब से निकाल के आपको आशीष देता है, 1 रुपया भी करता है, हम कहते हैं 1 रुपया दिया, इसका क्या होता है? हाँ, काश ब्लू लाइन बस सर्विस में आप ट्रेवल कर रहे होते, आपके पास 1 रुपया नहीं है तो गाली देकर, धक्का मार के, लात मार के नीचे फेंक देते थे बस के। भाई आपकी उदारता, आपकी दयालुता परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं है, आपके ऊपर निर्भर है। उसने तो अपना सर्वस्व आपके लिए दे दिया और अब आपको उद्धार वाला जीवन दे दिया उसने। फिलिपियों 1:29 में जो प्रेरित पौलुस हैं हमें याद दिलाते हैं, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ। मसीह के कारण कि आप वो मौत को नहीं सह रहे, ये मसीह के कारण आप पर यह अनुग्रह हुआ है कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ, उसके लिए दुख भी उठाओ। मेरी गलती ये थी, हमारी सोसाइटी की प्रेसिडेंट को मैंने तो सेक्रेटरी को बोला कि भाई ये कुत्ते बाहर बैठे हैं, इनके पेट्स लगा के सोसाइटी में अच्छा नहीं दिखता। उसने प्रेसिडेंट से बात कर ली और वो कुत्तों की एनजीओ है उसकी। मेरे को बोलते पास्टर जनरल, आई एम वेरी वेल डिसअपॉइंटेड फ्रॉम यू। मैं बोला आपका डिसअपॉइंट होना कोई वाजिब नहीं है। तो जो सेक्रेटरी था उसने गुस्से से कहा कि इनकी कंप्लेंट नहीं है, और भी 5-6 बंदे हैं जिन्होंने कंप्लेंट किया है। वो धमकाने लगे उसको, क्योंकि प्रेसिडेंट सोसाइटी बन गया था। हमारे पास औहदा इसलिए नहीं आता कि हम उसका मिसयूज करें। औहदा आता कि आप नम्र दिल हो जाएं, शांति से फैसला भी करें और शांति से एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएं। थोड़ी देर में उसका पति आता है और पौने घंटे से 1 घंटे तक माँ और बहन की गालियां दे के मेरे को बोलता है बेजान जानवर के बारे में, कह रहे सलाम मरने को हो रहे हैं। ये शब्द थे उसके, और मेरे साथ जो बैठे हैं वो मेरे से बड़े थे। कहता है तुम भी इसके साथ हो, हैं? तुम भी इस साले के साथ हो। मैंने हाथ जोड़ के बोला बेटा मेरी तेरे से कोई बात नहीं हुई, लेकिन वो आधे पौने घंटे तक दूर जाके भी सीढ़ियों के पास चिल्लाता रहा और फिर सेक्रेटरी को भी गालियां देता हुआ। सेक्रेटरी था नहीं उस समय, सवेरे था, उस समय था। मालूम है मैंने तो किसी से बात नहीं की, लेकिन उस रात सो नहीं पाया, मैं नहीं सो पाया। दूसरे दिन सेक्रेटरी को आपस में बात हुई, उनकी मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव बॉडी की। उन्होंने कहा आज ही अर्जेंट मीटिंग बुलाओ। प्रेसिडेंट को बताया भी नहीं तो प्रेसिडेंट मीटिंग कॉल करता है, बुलाया भी नहीं। मीटिंग कॉल कर ली और हमारे ऊपर सरदार जी रहते हैं, लॉयंस क्लब के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो मेरे को बता रहे हैं मैंने आज अभी उनको डांटा। कहता है यहाँ तंबू लगा लो, साला यहाँ पे बिस्तर लगा दी कुत्तों के गेट पे, तंबू लगाओ यहाँ पे, अपने घर में रखो इनको। मेरे को बोलते हैं टंडन आपके साथ क्या हुआ है, वो पूछ रहे हैं।
और उनको ये महसूस हो कि मैंने इनको भड़का दिया। मैं ये गवाही इसलिए दे रहा हूं, मीटिंग बुलाई, मेरे को प्रभु ने एक चीज बताई, मैं झगड़े को नहीं चाहता। खत्म। उन्होंने बोला पहले आप, मैं बोला आप पहले मीटिंग कर लो, बाद में मेरे को बुला लेना। नहीं, पहले आप बताओ। मैंने थोड़ा सा डिसेंट वर्ड में कहा कि इसने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की और पौने घंटे 1 घंटे तक ये गालियां बकवास करता रहा। उसकी बेबूते ने 1 घंटा तो नहीं, इसका मतलब तूने भड़काया था उसको। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। मैंने एग्जीक्यूटिव बॉडी से कहा, तो बोला मैं इस मैटर को सेटल करना चाहता हूँ, इसको बढ़ाना नहीं चाहता। उसी समय उसका पति, जिसने कि 1 घंटा तक गालियां दी, बाहर आया, 4 बार पैरों को हाथ लगा के मेरे को कह रहा, मेरे को माफ करो। मैं एक बात बोलूं, यदि मैं बोलता, मेरे को बोला आप मेरे बाप के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने आए थे ना हमारे यहाँ, मैं बीमार था, कोविड में 40 दिन तक प्रार्थना किया, आपने सब बता रहे, लेकिन मेरे घर पे आप आना नहीं दोबारा मेरे घर पे। मैं सोच रहा था करने, मैं बोला बिल्कुल नहीं आऊंगा। लेकिन उस दिन उसने 4 बार पैरों को हाथ लगाया होगा, माफी मांगी, मैं उसको गले लगाया, बोला आज के बाद हम इसको याद नहीं करेंगे बेटा। मैं ये देख रहा था कि मेरे 2 दिन इंतजार करने के शायद मेरे लिए कष्ट के थे, लेकिन माफ करना, माफी मांगना दोनों के लिए अच्छा हो गया। अब हम आपसे मिलते हैं, हैरत होती है, नहीं तो ऐसे मेरे को प्रभु ने एक चीज दर्शा दी, ये 3 परिवार हैं, इनके साथ थोड़ी दूरी रख। धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना ही पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ही इकट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ऐसा नहीं कि मैं उनके साथ, लेकिन हाँ जो नजदीकीपन का काम है वो नहीं, क्योंकि यदि वो लुच्चे हैं तो आप भी लुच्चे हो जाओगे। यदि उनका मैग्नेट बहुत स्ट्रांग है तो आप में उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ हमें बता रहे हैं, पौलुस हमें उत्साहित कर रहे हैं कि विश्वास ही नहीं करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। ये दुख था क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूं। हम वहां जरूर जाएं जहां वह है। कहां जाएं? जहां यीशु मसीह, वहां जरूर जाएं। और क्योंकि वह क्रूस पर चढ़ा, हम भी अपना क्रूस रोज उठाएं। अपना क्रूस उठाने का मतलब क्या है? मेरा कोई हक नहीं, मेरी जिम्मेदारी है खाली, मेरी खाली आई हैव ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव नो राइट। ये है क्रूस उठाना। यीशु मसीह परमेश्वर था, उसने हक नहीं जताया, पिता से बहस नहीं की, उसने अपने आप को उसके आज्ञाकारिता में क्रूस के हवाले कर दिया। उसने प्रश्न भी नहीं किए, उसने खाली एक स्थान में प्रश्न किया, इनको पूछो इन्होंने मुझे क्यों मारा। क्रूस पे चढ़ा दिया उसने, कुछ नहीं। उस समय भी उसने प्रभुत्व का, अपने डाइटी का प्रदर्शन किया। मैं कह रहा हूं कि जहां है वो, वहां आप भी जाओ, दुख उठाओ। लूका 9:23 में इस बात को पक्का किया है। हम अपने दुख में उसे पाते हैं, हम उसकी आजादी को महसूस करते हैं, वरन उसके पुनरुत्थान को भी अपने जीवन में हम महसूस करते हैं। पुनरुत्थान का मतलब दोबारा से जी उठना। आप मरियल से महसूस कर रहे हैं, फिर ऐसे हो गए। पुनरुत्थान वो सामर्थ्य है जो मुर्दों को जिंदा करता है, जिसके द्वारा यीशु मसीह द्वारा जीवित हो उठा। संसार इस बात को जानता है, लोग जो मर्जी कह दे, यदि हिस्ट्री रिकॉर्ड्स इट, हिज स्टोरी, यीशु की स्टोरी ये रिकॉर्डेड है, तो मैं समझता हूं कि जो उसने किया, जो गुरु ने किया, वो चेला भी करे। हम यदि चेले हैं तो हम भी दुख उठाएं, दूसरों को सह लें। यदि कुछ ऐसी बात हो गई है तो हम पछतावा करें, माफी मांगें, माफ करें, आगे बढ़ें। यही सामर्थ हम में कार्य करता है जब हम उसके पीछे हो लेते हैं। तिमाई का पुत्र बरतिमाई जन्म से अंधा था, जब यीशु मसीह ने उसे चंगा कर दिया ना, उसने क्या किया? बाइबल कहती है वो नाचता कूदता स्तुति आराधना करता हुआ यीशु के पीछे हो लिया। हमारी तो प्रार्थना सुन जाए पर बाकी हमें कुछ लेना देना नहीं यीशु मसीह से। प्लीज इस रवैये को खत्म करो। नहीं प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनी जाए या नहीं सुनी जाए, मैं इससे कंसर्न नहीं हूं, लेकिन मैं तेरा कहा मानूंगा और तेरे कहे पे चलूंगा। यदि घर में किसी ने जोर के बोल दिया,
1 मिनट के लिए सुनो, शांत हो जाओ। लेकिन हम तो उसी समय हिसाब किताब चुकता करना चाहते हैं। हम यदि आज्ञाकारी बने जाते हैं और उसके पीछे बोलते हैं तो हम किसी भी हम में किसी बात की घटी नहीं होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, क्योंकि वो मेरे साथ है, तो मुझे कोई घटी नहीं होगी। इसमें सिद्धांत, लाइफ प्रिंसिपल क्या है? परेशानी, दुख वह पुल है जो हमें हमारे परमेश्वर के साथ रिश्ते में गहराई तक लेकर जाता है। परेशानी, दुख, समस्या वो पुल है जो हमें परमेश्वर की नजदीकी में लेके जाता है। क्या कहूं मैं, हम तराई में ज्यादा सीखते हैं, पहाड़ पर कम। पहाड़ में बड़ा अच्छा लगता है। पहाड़ का मतलब आप प्रार्थना करते हो, आप सब कुछ परमेश्वर कहना मानते हो, आप उसमें, लेकिन आप सीखते नहीं उसमें। जब आप तराई में, जब आप ग्राउंड पे, जब आप जमीन पर हो, जब आप जीवन दूसरों के साथ जी रहे हो, बोलो तुम संसार के हो लेकिन संसारिक नहीं हो जाओ। भाई संसार में तो हूँ, संसार का असर तो मुझ पे होगा, तो प्रभु का असर ज्यादा होना चाहिए, और वो है। अब के बाद हम ये प्रश्न नहीं करेंगे दुख, तकलीफ, परेशानी में प्रभु तू कहाँ है। प्रभु मैं प्रश्न नहीं करूंगा, तो हमारे साथ है, हमसे पहले समाधान के लिए पहुंच जाता है, फिर हमारे साथ हो लेता है। क्या नहीं से आमेन? प्रभु धन्यवाद देते, आज तुम्हें फिर अपने प्रभुत्व को सिद्ध कर दिया कि तुम हमेशा हमारे साथ है, हमसे पहले रास्ता बनाता और आगे लेकर चलता है। आज अपने इस परिवार को, इनके लिए धन्यवाद देते, तो इनके साथ भी है, इनको ये एहसास और महसूस कराने की सामर्थ्य तूने बख्शी है। तेरी पवित्र आत्मा इनका मदद कर रही है। जब भी प्रार्थना में जाएं, प्रभु ये कर नहीं, तूने कर दिया है। तूने कलवरी क्रूस पर कहा ये सब कुछ पूरा हुआ। प्रभु किसी भी बात की घटी नहीं, वहां तूने सब कुछ पूरा कर दिया। आज हम उस भरपूरी को, उस तेरे प्रयोजन को, उस तेरी सामर्थ्य को, उस तेरे चलन को, तेरे प्यार को ग्रहण करते हुए आदर, महिमा, प्रशंसा देते हैं। और ये कहते हैं कि हम इस परिवार में, इस घराने में, इनके एक्सटेंडेड फैमिलीज में हम तेरी महिमा को देखेंगे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन।